हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3-4 क्लास 7th मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उससे पहले की वर्कशीट में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए और समय से आप अपना काम जो है, अपना होमवर्क कंप्लीट कर सको। सो वर्कशीट को शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वी हैव लर्नड व्हाट इज डेटा। हम पढ़ चुके हैं बच्चों डेटा होता क्या है, एंड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाई वी कलेक्ट डेटा। ये लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि डेटा क्या है, उसको हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। To get the proper information from the data, we need to arrange or organize the data. अगर हमें किसी भी डेटा से प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो आज हम इस वीडियो में, इस वर्कशीट में यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लास टीचर ऑफ क्लास 7th wanted to know how many students reverted back worksheet on WhatsApp group. सभी बच्चे जानते हैं कि टीचर्स आपको बोलती हैं कि बच्चों अपनी वर्कशीट करके उसको व्हाट्सएप पे रिवर्ट बैक करना है आपको। तो और फिर टीचर क्या करती है, आपकी हर दिन की वर्कशीट को लिखते जाते हैं कि आपने कब वर्कशीट जो है वापस रिवर्ट की, कब नहीं की। ठीक, शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस वे। तो पहले दिन कितने बच्चों ने की, 33 ने, दूसरे दिन 35, तीसरे दिन 46, चौथे दिन 29, 46, 32। इस तरह से जो है डेली का रिकॉर्ड जो है ये हो गया। अब सी ऑर्गेनाइज द डेटा एज फॉलोज टू नो दैट ऑन विच डे हाउ मेनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्कशीट। तो उन्होंने इस तरह से एक डेटा लिख लिया, मंडे टू संडे। ओके, मंडे 33, ट्यूसडे 35, वेडनेसडे 46, थर्सडे 29, फ्राइडे 46, सैटरडे 32 एंड संडे 38. Now, she has to send the average number of worksheet to the department that she received in the whole week. अब उनको जो है क्या करना है, उनको डिपार्टमेंट में जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है टीचर से वहाँ पर भेजना है कि आपकी क्लास के जो पूरी क्लास वीक जो है उसमें वर्कशीट आई थी, तो एवरेज बताइए कितने स्टूडेंट्स ने जो है वर्कशीट की। सो शी added all the number of worksheet reverted by the students during the whole week and divided by 7 to get the average number of worksheet। तो उनको वो क्या करेंगे बेटे टीचर, वो जो 7 के 7 दिन हैं, ये जितनी भी वर्कशीट की काउंटिंग है इनको टोटल करके, और ये कितने दिन है, 7 दिन है ना, मंडे से लेकर संडे तक। सो 7 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उससे क्या निकल जाएगा, दैट एवरेज डेटा इज नोन एज मीन। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, मीन बोलेंगे। मीन कैसे निकाला गया, देखिए मीन निकाला हमने सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा यानी जितनी भी वर्कशीट का डेटा था वो सब क्या कर लिया, जोड़ लिया हमने, ऐड कर लिया 259। और नंबर कितने थे, 7 नंबर थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से उसको डिवाइड कर दिया तो मीन क्या निकल गया, 37। तो टीचर जो एवरेज भेजेगी वो क्या भेजेंगे, 37 जो है वो एवरेज भेजेंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मोड। मोड क्या होता है, नाउ इफ द टीचर वांट्स टू नो हाउ मच फोटोकॉपीज शी हैज मेड फॉर द नेक्स्ट वीक। अब टीचर को ये जानना है कि इस डेटा के बेस पे कि जो वर्कशीट है अगले वीक के लिए कितनी वर्कशीट वो फोटोकॉपी कराएं। सो द ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट गेट द वर्कशीट, ताकि कोई बच्चा जो है रहे ना। दैट विल बी द 46। तो वो क्या होगा बेटे, वो 46 होगा। 46 कैसे, क्योंकि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है तो जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है वही क्या होता है, वही मोड कहलाता है। बिकॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा इज 46 एंड इट इज कॉल्ड ए मोड। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या, टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35, ऑन विच 3 days मोर देन 35 स्टूडेंट्स रिवर्टेड द वर्कशीट, वी राइट द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 29 है, उसके बाद देखिए 32, देन यहाँ पे 33, यहाँ से हम देख के लिख रहे हैं, ठीक है 33, उसके बाद क्या है 35, देन 38
एंड देन 38 के बाद क्या है 46 एंड देन 46। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर हमें ये पता लगाना है कि 35 जो है इससे कितने कौन से 3 दिन बच्चे जो है कम वर्कशीट रिवर्ट हुई और कौन से जो है ज़्यादा रिवर्ट हुई, तो इसके लिए हम या तो इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और जो भी मिडल में आएगा, मिडल में देखिए 3 तो आपने इधर से जो है लेफ्ट कर दिए, 3 इधर से कर दिए, तो क्या हुआ सेंटर में क्या आया 35। तो यहाँ पर जो मिडल में नंबर आया वो क्या है, वो मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ओके, अब क्या हो, अब ये तो चलो एक नंबर आ गया, हो सकता था हमारे पास एक और नंबर होता। मान लीजिए मैं यहाँ पे 50 मान के चल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 3 इधर से लेफ्ट कर दिए, तो 3 इधर से कर दिए इस तरफ से। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, बीच में तो 2 नंबर बच गए, तो हम क्या करते हैं 35 प्लस 38 इसको प्लस करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जो आंसर आएगा अब क्या होगा, वो जो है मीडियन होगा। ओके, वो क्या होगा, वो मीडियन होगा। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब चलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। तो बच्चों मोड जो है वो कोई भी डेटा गिवन है उसका नंबर होना चाहिए, सो बिल्कुल होना चाहिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जैसे यहाँ पे मोड हमारा क्या था 46, तो 46 जो है डेटा में गिवन है। सेकंड क्या है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। जो मीन है वो वन ऑफ द नंबर इन डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर मीन कितना निकला 37, जबकि 37 हमारा डेटा में नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। जो मीडियन निकलता है वो हमेशा जो भी नंबर गिवन है उनमें एक होना चाहिए। अगर ओड नंबर है, जैसे हमने ये ओड नंबर था तो डेटा हो सकता है, लेकिन अगर इवन नंबर है तो डेटा नहीं हो सकता। ओवरऑल हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फॉल्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर डेटा जो है इवन नंबर है, जैसे मैंने अभी 50 का एग्जांपल लेके आपको समझाया, उस समय जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 2 मिडिल मोस्ट डेटा का होगा। जैसे हम दोबारा एग्जांपल लेते हैं, देखिए 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 8 हो गई। अब इसका मीडियन निकालना है, तो देखिए 3 जो है ये निकाल दिए और 3 यहाँ से ये निकाल दिए, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 2 प्लस 1 कितना आया 3, और 3 बाय कितना है हमारे पास 2 नंबर है ना हमारे पास, तो कितना है इसका आंसर 1.5। अब यहाँ पे जो मीडियन होगा वो क्या होगा, वो 1.5 निकलेगा, जो कि इन नंबर्स में नहीं है। ओके, तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। आपको ये टेबुलर फॉर्म में करना है, आपको इसका रेंज निकालना है। व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा। तो बच्चों रेंज क्या होती है ये हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए जो क्लास असेसमेंट के मार्क्स हैं वो गिवन है 4 6 7 5 3, ये सारे मार्क्स यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे तो 9 जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट कितनी है 9, लोवेस्ट कितनी है 1, तो टोटल जो है यहाँ पे क्या होगा, रेंज क्या आ गई इसकी 8 जो है वो इसकी रेंज होगी। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो बच्चे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, ओके, माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी 8 जो है इसका आंसर आएगा 9 माइनस 1 8। अब देखिए फाइंड द, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, तो जो भी हमें नंबर गिवन है बच्चों, ये सारे नंबर हमें यहाँ पर गिवन हैं। ओके,
तो ये सारे नंबर जब हमें गिवन हैं तो यहाँ पर हम इनका क्या कर लेंगे, इनको हम टोटल कर लेंगे। टोटल कितना हो गया 100, सारों को जो है प्लस कर लो। और ये टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल नंबर 20 हैं। 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे ना बच्चों, तो ये टोटल 20 हैं। तो 20 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आंसर, 5 आ गया। तो यहाँ से जो अर्थमेटिक मीन आया वो कितना आया, 5 आया। अब देखिए मोड कैसे निकालेंगे। मोड का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था रिपीटिशन, ठीक है ना, कि कोई नंबर जो सबसे ज़्यादा रिपीट है वो क्या होगा, वो हमारा रिपीटिशन, वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। तो ये नंबर बेटा यहाँ पे ये देखिए ये नंबर लिखे गए हैं और ये रिपीटिशन कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए जैसे हमने लिखा नंबर 1, ठीक है, एक जो नंबर है वो देखिए इसमें 4 6 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर एक बार है ये। अब नंबर 2 जो है कितनी बार है, देखिए एक तो नंबर 2 ये है और एक जो है ये है, तो कितनी बार रिपीट है, 2 बार। इसी तरह नंबर 3 देखिए, एक यहाँ पे 1 और कहाँ है 3, एक ही बार है। तो ऐसे आप सबको काउंट कर लीजिए बेटे। तो ये देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे एक बार, 2 बार, 3 एक बार, 4 3 बार, 5 बार है, 6 4 बार है, 7 जो है 2 टाइम्स है, ठीक है, 8 क्या है 1 टाइम है, 9 1 टाइम है। तो बच्चों यहाँ पे मोड क्या हो गया, मोड हो गया 5। कैसे हो गया, क्योंकि जो 5 है वो सबसे ज़्यादा रिपीट है। ओके, तो मोड क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है मीडियन निकालना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों मीडियन का, तो मीडियन में जो भी ऊपर नंबर दिए गए हैं, ये देखिए ये सारे नंबर दिए गए हैं ना, ये वाले, इन सबको हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो इन सबको हमने यहाँ पर बच्चों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए ये नंबर हमारे पास टोटल कितने हैं बेटा, 20 हैं। सपोज कीजिए अगर ये नंबर हमारे पास 19 होते, मान लीजिए ये 9 नहीं है, ठीक है, मान लीजिए, अभी आपको लिखना नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर आप यहाँ से छोड़ दीजिए, आपका ये नंबर आएगा, और 9 नंबर आपने इधर से छोड़ दिया, तो ये बीच का क्या निकल गया, ये निकल गया आपका मीडियन। लेकिन अगर ऑड नंबर ना होकर इवन नंबर है तो मीडियन कैसे निकालेंगे, जैसे अब है, अब कितना है 20 है, तो क्या करेंगे हम 20 में हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने यहाँ से छोड़ दिए, ये लेफ्ट कर दिए। इसी तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने यहाँ से लेफ्ट कर दिए। अब जो सेंटर है वो तो 2 बच गए, तो 2 का मीडियन हमें यहाँ से कैसे निकालना है, 5 + 5 कितने हो गए, 10/2, तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो बच्चों इस तरह से इवन नंबर में मीडियन निकाला जाता है। तो जो नंबर है वो डेटा में गिवन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, अब तो बाई चांस यहाँ पे 5 जो है आ गया है क्योंकि ये नंबर सेम था, ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन अगर ये एक सेम ना होता तो ये इक्वल जरूरी नहीं था आता। ओके बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, या आपको बिल्कुल समझ आ गया है कि अर्थमेटिक मीन क्या है, मोड क्या है और मीडियन क्या है। मीडियन के लिए ध्यान रखना है आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं पहले, अगर बिना लिखे आप ऐसे छोड़ दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।